मित्रों नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा वॉइस सुमन में आपका स्वागत है। इस वक्त की एक ब्रेकिंग खबर यूटी कैडर को लेकर जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर एक खबर शाम तक ही आई थी और मैंने आपको तकरीबन 1 महीना पहले बताया था कि 5 चीफ सेक्रेटरी जो हैं चेंज होंगे। उसमें 2 चीफ सेक्रेटरी पहले चेंज हो चुके थे, 3 की अभी बारी है। तो गोवा के गेवंडेलू साहब को गोवा का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। एनडीएमसी के चेयरमैन बनाए गए हैं केशव चंद्रा, 95 बैच के आईएएस हैं। और अब चर्चा हो रही कि मिजोरम के जो हैं वो भूषण कुमार को चीफ सेक्रेटरी बनाने की चर्चा कल शाम से चली है। 2 तो बिल्कुल कंफर्म हो गया, तीसरी की भी बारी है, तीसरी और चौथी की भी बारी है। जबकि पहले हम लोग इसमें मिजोरम की बात करें, मिजोरम रेणु शर्मा रिटायर हो रही हैं कल परसों, तो उनकी बात हो रही थी कि आखिर उनको कौन सी जिम्मेदारी दी जा रही है। तो मित्रों, जो अभी हमारे पास जानकारी मिली है उसमें तो अभी किसी और का नाम चल रहा है। मैं नाम चलाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको यही बताता हूँ कि डिसीजंस आने शुरू हो गए हैं। 1 से 2 दिन के भीतर ही तमाम सारे डिसीजन और आ जाएंगे, क्योंकि गोवा के चीफ सेक्रेटरी बहुत ज़रूरी था। पोस्ट खाली थी पुनीत गोयल जी के दिल्ली सेंट्रल में आने के बाद, इसलिए गेवंडेलू जी को वहाँ भेज दिया गया है। एनडीएमसी से तकरीबन 1 महीने से भी पोस्ट वो खाली रही। तो बिहार के अच्छे मतलब तेज़ तरार यूटी कैडर के तेज़ तरार ऑफिसर रहने वाले बिहार के बेगूसराय से हैं। बहुत अच्छे तरीके से काम करने का उनका तरीका है। केशव चंद्रा जी, तो केशव चंद्रा जी जो हैं उनको एज ए चेयरमैन एनडीएमसी आज पोस्टिंग कर दी गई है। एक बड़ा डिसीजन है। अब डीडीए की बारी है कि डीडीए में अभी तो कुछ हुआ नहीं है। डीडीए के वीसी का पोस्ट जो है खाली पड़ा है। कौन आते हैं कहना मुश्किल है, लेकिन दावेदारों की जहाँ तक संख्या है उसमें इस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री में एस यादव साहब का नाम भी चल रहा है। और भी कई नाम हैं जिसमें चर्चा हो रही कि अब 95 बैच की बात हो रही कि 95 में देखिए 95 बैच में ही केशव चंद्रा भी हैं, 95 बैच में ही सीवी कुमार भी हैं, चंद्रभूषण कुमार हैं, है ना, जिनको अंडमान की बात हो रही है, जिनको अंडमान भेजा जा रहा है। तो इस तरह से 95 बैच, 96 बैच और 94 बैच, इन में से ही इन तमाम सारे जगहों पे नियुक्ति की जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि खबर पहले चलती है और एमएचए से नोटिंग बाद में होती है। चलिए, हमारी कोशिश वही होगी कि मैं आपको बताऊं कि आकर और खबरों में क्या क्या रहा। नमस्कार।